अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटा। एक मर्तबा फिर आज हम ऑनलाइन हैं। अभी तक जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है वो 1.6 स्टार्ट हुई है। 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 4 पार्ट आपके हो गए थे। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और इस क्वेश्चन में भी हमने उसी तरह से जैसे समझाया था कि फार्मूला हमारा क्या था। हमारा फार्मूला ये था कि ए प्लस सी और बी प्लस डी, उसी फार्मूले को रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक, हाँ तो बेटा 3 आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम इंशाल्लाह ताला अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले अभी तक हमारे जो क्वेश्चन था उसमें हमने 2 क्वेश्चन प्लस के करे थे, जिसमें हमारे पास प्लस की साइन यूज़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास माइनस की साइन यूज़ हुई थी। एक दफ़ा इसका मैं दोबारा रिवीजन देना चाहूँगी कि आपको समझा दूँ कि जब माइनस होती है तो हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15, 12 ब्रैकेट -10 -9। अच्छा, यहाँ हमारे दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस की साइन है, तो हम बेटा इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि एक ही फिगर जो हम सी के साथ लेते हैं, तो एक ही फिगर के साथ जब हम सी की फिगर लेंगे तो बीच में हम माइनस की साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन हुई है यूज़, इसीलिए हम यहाँ माइनस की साइन लेंगे। ए माइनस सी के साथ, सॉरी, ए और सी के साथ माइनस की साइन यूज़ होगी। बिल्कुल सेम उसी तरह से बी के साथ जब हम डी की साइन डी और बी और डी को सॉल्व करेंगे तो बी के साथ हमारे पास 12 का नंबर था जो प्लस का नंबर था। फिर उसके बाद हमारे पास ये माइनस की साइन थी, हमने ये माइनस की साइन लगाई, और इसके साथ चूँकि हमारे पास डी का जो नंबर है उसके साथ भी हमारे पास माइनस वाला ही नंबर है। तो जब बेटा कोई माइनस वाला नंबर होता है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर करके अपने मेंशन करते हैं। हमने ये ब्रैकेट के अंदर करके -9 लिखा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। 15 में से हमने यहाँ 10 को माइनस करना है। 15 - 10, कॉमे की साइन आ गई। और यहाँ देखें, अब इस स्टेप पर हम चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे पास डबल साइन है, माइनस माइनस प्लस होती है, तो हम इसकी वजह से इस जगह हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। 15 - 10 एज इट इज़ लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस करके 12 और 9 को हम दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों साइन माइनस माइनस की प्लस हो रही हैं। तो हमने बी और डी के साथ प्लस की साइन यूज़ करी है। अब 12 प्लस डी। अच्छा, 15 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 5 आ जाएगा। ठीक है, और 12 और 9 को जब प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। इसी तरह से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4/5, 8/15 ब्रैकेट। दोनों ब्रैकेट यूज़ हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास लार्ज ब्रैकेट लगे हुए हैं, फिर माइनस की साइन है 4/5, 6/10। इसको भी हम जैसे लास्ट क्वेश्चन लिया था हमने ए बी सी डी करके, ये हमारी ए फिगर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसी तरह से चूँकि दोनों के बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस की साइन यूज़ हुई है, तो हम जब ए को सी के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम यहाँ माइनस की साइन यूज़ करेंगे। 4/5 माइनस 4/5, फिर कॉमा आ गया हमारे पास। फिर हम बी की फिगर जब 8/15 को लिखेंगे तो उसके साथ डी की साइन के साथ माइनस की साइन यूज़ होगी। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ बेटा जो भी फ्रैक्शन थे वो हमारे चारों प्लस वाले थे, तो हमने एज इट इज़ ही उनको लिखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जब माइनस का नंबर था डी की फिगर में तो हमने उसे ब्रैकेट के अंदर करके लिखा था, लेकिन यहाँ हमारे पास दोनों नंबर हमारे चारों नंबर हमारे ए बी सी डी, ये हमारे चारों प्लस के थे, तो हमने प्लस की साइन की वजह से इनकी अपनी साइन यहाँ माइनस यूज़ करिए, ए और सी के दरमियान और बी और डी के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जब 4/5 माइनस 4/5 हमने लिखा तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर थे। जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो बेटा हमारा एलसीएम वही 5 आ जाएगा।
हमने 5 एलसीएम ले लिया, 5 के टेबल ने 5 को 1 पर डिवाइड किया, उस 1 को हमने ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा तो 4 1 जा 4 आ गया, माइनस की साइन आ गई, 5 1 जा 5, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो 4 1 जा 4 हो गया। ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बी और डी की तरफ जाते हैं। तो बी और डी के दरमियान 15 और 10 दोनों हमारे पास नंबर अच्छा बेटा देखें, यहाँ हमारे पास 15 और 10 इन्होंने एलसीएम इसको लिया है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हम दो तरीके से लेते हैं, एक हमारा यही मेथड होता है और एक हमारा ये मेथड भी होता है कि जब हम 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं इस तरह करके, यानी 5 के टेबल से हमने डिवाइड करा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3 और 2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, 2 1 जा 2, यानी 5 3 जा 15, 15 2 जा 10। अब ये जो हमारे पास, सॉरी बेटा, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 होते हैं, ठीक है, 15 2 जा 30। हमने यहाँ पर इस मेथड को भी यूज़ करना है और हम यहाँ पर एक मिनट, अच्छा बेटा, एक मेथड तो हमारा ये वाला हो गया था एलसीएम का। एक मेथड हमारा ये होता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं उन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे एज ए डिनोमिनेटर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 10 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 8, और फिर इसी तरह से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, यानी 6 मल्टीप्लाई 15। तो हमने ये इस तरह, ये मेथड भी एक मेथड है। एक मेथड तो हमारा वही था सॉल्व करने का कि हम डायरेक्ट एलसीएम निकालें और एलसीएम निकाल के इससे डिवाइड करें, और एक मेथड हमारा ये भी होता है कि हम नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उन दोनों को एज इट इज़ लिख लेते हैं और ऊपर के नंबर्स को, यानी इस फिगर के ऊपर वाले नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एक ये भी तरीका होता है। तो हमने इसको इस तरह कर लिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6 को 15 के साथ और 10 को 8 के साथ। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो 10 8 जा 80 बन गया, माइनस की साइन थी, माइनस की साइन आ गई। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 15 6 जा 90 हो गए, 90 80 और 90 में से जब माइनस करा, चूँकि हमारे पास 80 छोटा नंबर है, 90 बड़ा नंबर है, तो हमारे पास माइनस का 10 आंसर आ गया, माइनस का 10 अपॉन 150। एक साइड हमारा ये हो गया। अगर हम इस दूसरे साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास 5 के टेबल में 1 पर मल्टीप्लाई हुआ था, 4 1 जा 4 आया था, 5 1 जा 5, इसके साथ भी 1 आया था, 4 1 जा 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस करा तो 0 बच गया हमारे पास, 0 अपॉन 5। ये हमारे पास एक साइड पर, क्योंकि 0 को जब हम जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो एक साइड पर हमारे पास 0 आ गया। और माइनस 10 को जब हमने 15 के साथ कैंसिल करा तो 10 1 जा 10 और 10 15 जा 150 हो गए। चूँकि यहाँ माइनस की साइन थी तो हम यहाँ पर भी माइनस की साइन यूज़ करते हुए 1 अपॉन 15 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया कंप्लीट। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला बेटा दूसरा चेंज होगा। इससे पहले हम दूसरे फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में, वह फॉर्मूला हमारा है AC माइनस BD कोमा AD प्लस BC। जैसे कि हमने इन फिगर्स को शुरू में ही आपको बता दिया था कि पहली फर्स्ट फिगर हमारी A की होती है, दूसरी फिगर B की, तीसरी C की और चौथी D की। इनको हम अपने जहन में एज्यूम कर लेते हैं कि ये फिगर्स अब A है, B है, C है, D है, और इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद करना ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है AC माइनस BD और AD प्लस BD। अच्छा, अब जब इन दोनों हमारे लेटर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमने A की फिगर को C की फिगर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पर
पहले लिखा, ए की फिगर हमारी 1 थी, 1 आ गई, और सी की फिगर हमारी 1 थी, 1 आ गई। दोनों को हमने ब्रैकेट के साथ करके लिखा क्योंकि दोनों नंबर से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में हमने माइनस की साइन लगाई। माइनस की साइन लगाने के बाद अब हमने ये वाली जो माइनस की साइन है बेटा, ये माइनस की साइन यहाँ यूज हुई है। अब हमारे पास बी की फिगर थी 2 और डी की फिगर थी हमारे पास माइनस का 2। हमने ये दोनों फिगर्स लगा ली, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद ए की फिगर हमारी फिर 1 थी और डी की फिगर हमारी 2 थी माइनस का। फिर इसी तरह से यहाँ प्लस की साइन यूज हुई थी, हमने प्लस की साइन लगाई। फिर हमारे पास बी की फिगर 2 थी, हमने 2 लगाई। सी की फिगर हमारे पास 1 थी, हमने 1 लगा ली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 1 1 जा 1 बन गया। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, यानी 2 2 जा 4 बन गया। कॉमे की साइन आ गई। कॉमे की साइन के बाद हमारे पास है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 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 का 2 आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 2 1 जा 2 बन गया। अब एक 2 हमारा माइनस का और दूसरा 2 हमारा प्लस का, माइनस प्लस से ये दोनों नंबर हो गए कैंसिल। यहाँ बच 1 और 4 को जब हमने प्लस करा तो 4 और 1 5 बन गया। दूसरी जगह पर हमारे पास 0 आ गया। हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर वाइंड अप हो गया। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से। कोशिश कीजिए 6 और 7 अब आप खुद करेंगे। ये आप अपना करने के बाद मुझे कॉपीज अपनी चेक कराने के लिए स्कूल में आए। बेटा स्कूल में आप आ सकते हैं, अभी 2 दिन आपके पास है, ठीक है। सेंटर पड़ा हुआ है हमारे स्कूल में, आपको पता है 9 10 का। लेकिन स्कूल में आप अपना काम चेक करवाने के लिए, करेक्शन के लिए आ सकते हैं, या अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो भी मुझसे आकर मालूम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।